नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है प्यार। क्या हुआ साहिल जी, बड़ी हड़बड़ाहट लगी है। कहीं पार्क में कोई मिल तो नहीं गई आपको? साहिल को जल्दी जल्दी जॉगिंग शूज पहनते देख उसकी भाभी पार्वती ने चुटकी, अरे नहीं तो भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। हकलाते हुए साहिल बोला, अच्छा भाभी, मैं वॉक पर जा रहा हूँ, माँ को बता दीजिएगा। कहकर साहिल ने अभी पैर बढ़ाया ही था कि पीछे से कौशल्या ने टोका, क्या है माँ, वैसे भी मुझे देर हो रही है। साहिल झुंझलाया, अरे तो कौन सी तुम्हारी ट्रेन छूटी जा रही है, टहलने ही तो जा रहा है ना, जरा देर हो जाएगी तो कौन सी बड़ी आफत आ पड़ेगी। आंख नचाते हुए कौशल्या जी बोली तो ठिठक कर साहिल खड़ा हो गया। अच्छा बोलो, क्या काम है? खींचते हुए साहिल बोला, मैं ये कह रही थी कि 8 बजे वाली ट्रेन से तुम्हारी कानपुर वाली बुआ जी आ रही है, तो जाकर ले आना उन्हें। और क्या, नहीं तो कहेंगी स्टेशन पर कोई लेने नहीं आया, इन्हें तो ला दो, उन्हें ला दो, घर तक पहुंचा दो। फिर भी अच्छा अच्छा ठीक है, अब चुप रहो। कौशल्या जी की बात बीच में ही काटते हुए साहिल बुड़बुड़ाया, यही तो चल रहा है कुछ दिनों से, इसे ले आओ उससे ले आओ, ड्राइवर बन गया हूं मैं तो, शादी करके जैसे गुनाह कर रहा हूं मैं। हाँ, गुनाह तो कर ही रहा है, मेरा बस चले तो। लेकिन जब देखा कौशल्या ही उसे निहार रही है तो सक पकाकर चुप हो गया। अब जा रहा हूँ, बाय। कहकर साहिल झटके से बाहर निकलने ही लगा कि कौशल्या ने फिर टोका, क्या हुआ तुझे, सब ठीक तो है? देख रही हूँ कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो। सशंकित होते हुए कौशल्या जी ने पूछा तो सिर हिलाकर साहिल बोला, कुछ नहीं, यूं ही। अच्छा सुनो मेरी बात, कुछ दिनों के लिए अब टहलने मुलना बंद करो। शादी होने तक अब तुम्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए। हल्दी लगने के बाद लड़का लड़की बाहर नहीं निकलते, पता है ना। बेचारा कितना खुश होकर पार्क जा रहा था, मगर कौशल्या ने उसका सारा मूड ही खराब कर दिया। अरे सुन रहे हो कि नहीं? कौशल्या के फिर बोलने पर भी साहिल ने कुछ जवाब नहीं दिया और बाहर निकल गया। जरा देखो तो इस लड़के को, शादी के नाम से ही काहे मुंह बना लेता है, समझ नहीं आता हमें। पहले तो बड़ा हुलस कर अपनी शादी की बात करता था, मगर अब सुनना भी पसंद नहीं करता। हो क्या गया है इस लड़के को? और देखो जरा, टहलने तो ऐसे भागा है जैसे इसकी ट्रेन छूटी जा रही है। अपनी बहू की तरफ देखकर कौशल्या बोली तो पार्वती खीखी करके हंसने लगी, बड़ी खीखी हो रही है बहू, देख रही हो घर में हजारों काम पड़े हैं और तुम यहाँ खड़ी खड़ी खिखिया रही हो। सास की डपर पर पार्वती ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, फिर भी उसकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बहुत हंस लिया, अब जाकर देखो सारा सामान आ गया या नहीं। शादी ब्याह का घर है, मेहमान आने शुरू हो गए हैं और यहाँ किसी को कुछ सूझ नहीं रहा। अभी बड़की दीदी का तो आना बाकी है। अरे बाप रे, उनके तो नाम से ही मेरे हाथ पांव फूलने लगते हैं। सब कुछ व्यवस्थित ना हुआ, मेरी तो खैर नहीं है, तो जेठानी, पर सास से कम रोब नहीं उनका। कौशल्या अपने आप में ही बड़बड़ा रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र पार्वती पर पड़ी, जोर से डपती, अभी तक यहीं खड़ी हो क्या, सिनेमा चल रहा है? नहीं तो जाओ। जी जी अम्मा जी, अपना दुपट्टा संभालते हुए पार्वती बोली। वैसे अम्मा जी एक बात पूछे क्या? हाँ पूछो, अब बिना पूछे मानोगी क्या तुम? अपने सरकते आंचल को सिर पर लेते हुए कौशल्या जी बोली, अम्मा जी सुना है साहिल की होने वाली पत्नी बहुत पढ़ी लिखी है। कौशल्या के चेहरे पर अपनी नजरें टिकाए पार्वती बोली, हाँ है तो, लेकिन हमारा बेटा कौन सा मूर्ख गवार है बहू, अव्वल दर्जे का इंजीनियर है, इंजीनियर समझी। बड़ी शान से तनकते हुए कौशल्या जी बोली, और मैंने लड़की की पढ़ाई दिखाई देखकर नहीं, बल्कि उसकी सुंदरता देखकर पसंद किया है उसे। तूने भी तो लड़की की फोटो देखी है ना? दूध सा गोरा रंग, लंबे गले बाल, पतली छरहरी और ऊंचा लंबा कद देखकर ही मैंने उसे अपने बेटे के लिए पसंद किया था। जानती है मैं क्यों गोरी लड़की चाहती थी अपने साहिल के लिए? क्योंकि अगर पति पत्नी दोनों का रंग सांवला हुआ तो उनके बच्चे जामुन जैसे पैदा नहीं हो जाएंगे। सास की बात पर पार्वती की जोर से हंसी छूट आई। हंसो मत बहू, सही कहती हूँ, आम के पेड़ में आम और जामुन के पेड़ में जामुन ही फलता है। अच्छा अब चलो घर के काम निपटाओ जल्दी जल्दी। और सुनो, ये सलवार कमीज लहंगा पटोला बड़की दीदी के सामने नहीं चलेगा। भूल कर भी उनके सामने ऐसे कपड़े मत पहनना, नहीं तो मुझे ही सुनाने बैठ जाएंगी कि मैंने अपनी बहू बेटियों को सिर चढ़ा रखा है। अब भाई मैं तो जमाने के अनुसार बदल रही हूँ, मगर वे अभी भी डाक के 3 पात बनी हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा छोड़ो वह सब, अजय को उठाओ जाकर।
उससे कहो कि हलवाई को बुला लाए, सामान तो लिखवाना पड़ेगा ना। कौशल्या को डर लग रहा था कि शादी का घर है, सब काम समय पे हो पाएगा या नहीं। दरअसल साहिल की शादी तो फरवरी में होनी थी, मगर कोरोना का कहर, उसके बाद लंबे लॉकडाउन के चलते शादी की डेट आगे बढ़ गई। सबने कहा कि औरों की तरह हम भी ऑनलाइन शादी करा देते, लेकिन कौशल्या चाहती थी कि साहिल की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ हो। जरा लेट हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, पर शादी तो पूरे विधि विधान से ही होगी। लड़की वालों का भी यही विचार था। उनका कहना था कि एक ही तो बेटी है उनकी, तो सारे आस अरमान कैसे पूरे होंगे। इसलिए वे लोग भी लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही शादी करना चाहते थे अपनी बेटी की। शादी ब्याह का घर है, हजार काम है घर में, और यहाँ बातों में और सोने में ही लोग समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं भी किधर किधर और कितना देखूं। बुनबुनाती हुई कौशल्या अपने पति को झाड़ने लगी, जो बरामदे में सोए हुए थे। अजी उठो जी, कितना सोओगे अब? कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि शादी ब्याह का घर है। हाँ भाई, लेकिन पहले चाय तो पिलाओ भाग्यवान, सब हो जाएगा, चिंता क्यों करती हो? जमाई लेते हुए राजेश जी बोले। चाय चाय चाय, इसके बिना तो सुबह ही नहीं होती इनकी। अरे ओ बहू, इनको जरा चाय बनाकर दे भाई, नहीं तो कोई काम नहीं हो पाएगा। और अजय को उठाया या नहीं? तुमसे नहीं हो पाएगा, मैं ही उठाती हूँ उसे जाकर। गला फाड़े कौशल्या जी चिल्लाई। अरे अजय! तभी कानपुर वाली बुआ जी गाड़ी से उतरते दिखी तो भागी उधर, और फिर दोनों ननद भौजाई भुक्का फाड़कर रोने लगी। अब रोए भी क्यों ना, आखिर सालों बाद जो ननद भौजाई मिल रही थी। अजय की शादी पर आई थी, उसके बाद अब आ रही है। कुछ ही देर में रो पीट कर बुआ जी फ्रेश हो गई, और फिर चाय वाय पीकर अपना बक्सा उठाकर एक कमरा पकड़ लिया। पहले भी जब बुआ जी मायके आती थी तब उनका एक अलग ही कमरा हुआ करता था। कल तक बड़की भौजाई भी आ जाएगी, फिर देखना घर में कितनी रौनक आ जाएगी। भले ही बड़की भौजाई जरा कड़क मिजाज की है, पर वे जहाँ भी होती है रौनक जम जाती है। गांव मोहल्ले में किसी की भी बेटी की शादी हो रही हो, बड़की भौजाई के बिना उनका तो काम ही नहीं चलता था। सबकी मदद के लिए वे हमेशा खड़ी रहती थी। अब तो उम्र हो गई है उनकी, पति रहे नहीं, वरना पहले देखती उन्हें। मांग में गहरे लाल रंग का खूब भरा हुआ सिंदूर, हाथों में बड़ी बड़ी चूड़ियां, 10 उंगलियों में एकदम चटक लाल नेल पॉलिश लगाए बिना वे कभी नहीं रहती। खूब श्रृंगार पटार किया करती थी, लेकिन अब तो बेचारी, दुख होता है देखकर। अफसोस करते हुए कौशल्या जी बोली। लेकिन अब भी उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई। देखना कैसे साहिल के ब्याह में भी वे कमर लचका लचका कर खूब नाचेंगी, और फिर सुबह कहेंगी, हाय मेरी कमर, मैं तो मर गई रे। कहते हुए कौशल्या बोली। खूब रौनक जमेगी उनके आने से, देखना। सही में बड़की भौजाई ने तो आते ही घर में रौनक जमा दी। धीरे धीरे कर मंजली बुआ, छोटी बुआ, उनके बच्चे, साहिल की दोनों बहनें, उनके बच्चे और बाकी सारे रिश्तेदार भी आ गए। लोगों की चहल पहल, हो हल्ला, हंसी ठिठोली में घर एकदम शादी वाला लगने लगा। साहिल की बहनें दौड़ दौड़ कर द्वार पर बदनवार सजाने लगी, तो कोई रंगोली से द्वार और चौक सजाने लगी। उसकी इस सजावट के घर आंगन महक उठा। मंगल गीतों से घर द्वार चहकने लगा। मेहंदी और संगीत पर सबके साथ बड़की भौजाई की बहू ने भी जो डांस किया, सब देखते ही रह गए। साथ में बड़की भौजाई ने भी कमर लचकाई, पर तुरंत ही हाँफने लगी। अब 70-75 की उम्र भी तो हो चली थी उनकी। शादी में हल्दी, उपटन की रस्म, सारे मांगलिक कार्य में सब खूब आनंदित थे, मगर ताज्जुब की जिसकी शादी हो रही थी वही मुंह फुलाए बैठा था। उसके चेहरे को देखकर तो यही लग रहा है, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग। मेरी जिंदगी है क्या, एक कटी पतंग। जब भी उसकी शादी की बात होती तो वह दुखी होकर अपने कमरे में चला जाता। कल ही की बात है, बड़की भौजाई ने जब साहिल के माथे को चूमते हुए कहा था कि साहिल बबुआ पर शादी का खूब निखार चढ़ने लगा है, तो वह चिढ़ उठा और बोला कि पूरे दिन यही बातें कर मेरा दिमाग खराब मत किया करो आप सब। उसकी बातों पर यह बोलकर सब हंसने लगे कि बेचारा शादी के नाम से शर्मा गया, लेकिन मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। मगर इन्हें नहीं पता कि शादी का यह लड्डू नहीं खाना चाहता था साहिल, मगर बोल नहीं पा रहा है। बोलेगा भी कैसे जब उसने खुद इस शादी के लिए हाँ कही है। लड़की भी देखी उसने, कहा भी कि उसे लड़की पसंद है, तभी तो शादी की बात आगे बढ़ाई गई। लेकिन अब जाने क्यों उसी शादी के नाम पर उसे चिढ़ होने लगी। उसे देखकर तो यही लगता कि जबरन उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। साहिल के दिल की बात कौन जाने कि वह इस शादी से खुश क्यों नहीं है, लेकिन अब वह यह शादी क्यों नहीं करना चाहता।
इसके पीछे एक राज है। दरअसल अभी कुछ महीनों से ही एक लड़की जो रोज पार्क में टहलने आती है, उस पर साहिल का दिल आ गया है। अरे इसलिए तो वह रोज बिना नागा किए दौड़ता भागता पार्क पहुंच जाता है। पार्क में रोज दोनों की आंखें चार होती और बातें हजार होती। उस रोज जब उस लड़की का रुमाल नीचे गिर गया था और साहिल उसे उठाकर देने लगा, तब दोनों की आंखें चार हुई थी। उस लड़की के काले लंबे लहराते बाल और आंखों में किसी विजेता सी चमक देखकर साहिल कुछ पल उसे निहारता रह गया। लेकिन उस लड़की ने जब उसे थैंक्स बोला तो वह अकबका कर नीचे देखने लगा था। उस पार्क के 5 चक्कर लगाते हुए दोनों की आंखें 10 बार बातें करती थी, लेकिन साहिल को लगता एक बार उसका चेहरा देखने को मिल जाए, परंतु वह तो हमेशा मास्क लगाए होती थी अपने चेहरे पर। फिर कैसे वह उसका चेहरा देख पाता। साहिल कभी भी मास्क पहनकर वॉक नहीं करता था, क्योंकि उसकी सांसें फूलने लगती थी। मगर वह लड़की तो एक बार भी अपना मास्क नहीं उतारती थी। साहिल का दिल बोलता कि काश एक बार वह लड़की अपना मास्क उतार देती, तो मैं उसका चेहरा भी देख पाता कि वह देखने में कैसी है। तभी दूसरा दिल कहता, प्यार तो 2 आंखों वाला ही होता है पगले, चेहरा तो सिर्फ छलावा है। सच में प्यार तो 2 आंखों वाला ही होता है। भले ही लोग कहे कि चेहरा मन का आईना होता है, पर यदि किसी इंसान की बात का सही और गहराई से अर्थ जानना हो तो उसके चेहरे को विशेष तौर पर आंखों को पढ़ना आना चाहिए। यदि 2 प्रेम करने वाले आपस में एक दूसरे को अच्छे से समझते तो उन्हें कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं रहती। किसी की आंखों को ठीक से पढ़ा जाए तो यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वह क्या बोल रहा है। और साहिल ने भी अच्छे से पढ़ लिया था कि उस लड़की की भी आंखें वही बोल रही है जो उसकी आंखें। वह हर बार पूछना चाहता कि उसकी आंखें आखिर वह उससे कितना प्यार करती है, मगर वह बस मुस्कुराकर गुजर जाती थी। उस दिन पार्क के बाहर दोनों टकरा गए तो हिम्मत करके साहिल ने ही उसे हेलो बोला था, तो वह हंसकर आगे बढ़ गई थी। पता तो चल ही जाता है ना कि इंसान मास्क के अंदर से भी हंस रहा है या नहीं। इस तरह से कई बार उनके बीच हाय हेलो हुई, फिर धीरे धीरे उनमें बातें भी होने लगी। उस लड़की ने अपना नाम दिशा बताया। बहुत ही मीठी आवाज़ थी दिशा की। साहिल बोलना चाहता था कि एक बार वह मास्क खोले, पर डर लगता था कि कहीं वह नाराज ना हो जाए। और प्यार तो 2 आंखों का होता है सोचकर साहिल चुप हो जाता। दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे थे, लेकिन साहिल यह सोचकर सहर उठता, कभी भी जब दिशा को उसकी शादी होने की बात पता चलेगी तो क्या होगा। वह तो यही सोचेगी ना कि साहिल उसे धोखा दे रहा है, मगर साहिल उससे सच में प्यार करने लगा है। साहिल का मन करता अपने परिवार वालों से जाकर बोल दे कि वह यह विवाह नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे किसी और से प्यार हो गया है। मगर उसके बाद घर में जो हंगामा मचेगा वह सोचकर ही उसका रोम रोम कांप उठता था। ऐसा करते करते शादी का दिन भी नज़दीक आ गया और साहिल का पार्क जाना बंद हो गया, क्योंकि हल्दी लगने के बाद दूल्हा और दुल्हन घर से बाहर नहीं निकलते। कुछ बहाने बनाकर साहिल बाहर जाना भी चाहता तो कौशल्या उसे जाने नहीं देती। कश्मकश में था कि क्या करे, मगर अब वह कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि कल ही उसकी शादी थी उस लड़की से जिसे उसके माँ बाप ने पसंद किया था। मुझे माफ़ कर दो दिशा, पर मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। सच में। उस पार्क वाली लड़की की फोटो अपने सीने में लगाए साहिल अपना कमरा अंधेरा बंद कर बैठा था। साहिल जानता था कि अब वह उससे मिल नहीं पाएगा, और जब मिलेगा तब वह किसी और का हो चुका होगा। इसलिए चुपके से उसने दिशा की तस्वीर अपने फ़ोन में कैद कर ली थी। तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली दिशा? अगर मिली होती तो आज हम जुदा ना होते। सच कहता हूँ, मेरा जरा भी मन नहीं है यह शादी करने का, पर करना पड़ रहा है, क्योंकि इसी में सबकी भलाई है। पर तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगी। साहिल दिशा की फ़ोटो को चूमते हुए बुदबुदा ही रहा था कि तभी रुचि ने आकर झपट से उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया। अरे रुचि, फ़ोन तो मेरा, मैंने कहा ना लाओ। साहिल ने झपट्टा मारा, पर रुचि दूर छिटक गई। रुचि साहिल की सबसे छोटी बहन, जो हमेशा उसे छेड़ती रहती। साहिल को डर लग रहा था कि अगर घर में किसी ने उस लड़की की तस्वीर देख ली तो आफत आ जाएगी। 1000 सवाल करने लगेंगे कि यह लड़की कौन है और साहिल के फ़ोन में उसकी तस्वीर कैसे। इन सवालों का क्या जवाब देगा वह फिर? वक्त के साथ भले ही साहिल का परिवार बदला था थोड़ा बहुत, मगर अभी भी उनके विचार बहुत दकियानूसी थे। प्रेम विवाह तो इस खानदान में आज तक किसी ने नहीं किया,
तो साहिल के फ़ोन में किसी लड़की की फ़ोटो देखकर सवाल न करते। हो ही नहीं सकता था। नहीं दूंगी। पहले यह बताओ, यह मास्क वाली लड़की कौन है? नहीं बताओगे तो माँ को दिखाती हूँ, कहकर रुचि भाग ही रही थी कि साहिल ने उसकी चुटिया पकड़ी। ओह छोड़ो भैया, माँ देखो भैया मार रहे हैं मुझे, बचाओ। रूही की आवाज़ सुन कौशल्या और बाकी लोग भी वहां पहुंच गए। माँ देखो ना भैया मुझे मार रहे हैं। वो मैंने इनके मोबाइल में मास्क वाली लड़की बोल ही रही थी कि साहिल ने उसका मुंह दबा दिया। अरे कुछ कुछ नहीं माँ, ये ऐसे ही पगली कुछ भी बोलती है। मन तो किया साहिल का कसकर एक दो मुक्के रुचि की पीठ पर लगा दे, पर माँ के सामने उसकी इतनी हिम्मत ना हो सकी थी। लेकिन बहुत गुस्सा आ रहा था उसे। कितनी शांति से वह अपने कमरे में अपनी दिशा से अपने दिल की बातें कर रहा था, मगर उसमें भी अब इस रुचि ने डाका डाल दिया। माँ मुझसे पहले इस बंदरिया की शादी करानी थी आपको, जान छूटती हमारी, पनौती कहीं की। साहिल जल्लाया तो जीभ निकालकर रुचि उसे चिढ़ाते हुए भाग गई। शुक्र था किसी ने साहिल का फोन चेक नहीं किया। वे लोग दोनों भाई बहन की लड़ाई देखकर बस हंसते रहे। मौका देखते ही साहिल ने उस मास्क वाली लड़की दिशा की तस्वीर डिलीट कर दी, क्योंकि अब क्या फ़ायदा उसकी तस्वीर को सीने से लगाए रखने का। कल को कहीं साहिल की पत्नी ने देख लिया तो बड़ा हंगामा होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए उसे मिटा देना ही सही लगा उसे। मरता क्या ना करता बेचारा। घोड़ी पर चढ़ गया साहिल। गाजे बाजे के साथ बारात लड़की के दरवाजे पर भी पहुंच गई। जयमाला के बाद 7 फेरे लेकर साहिल और मेघना हमेशा के लिए एक हो गए। विदाई के समय भीगी आंखों से कातर स्वर में रोती हुई मेघना अपनी माँ के गले लग पड़ी थी। इधर यहाँ नववधु आगमन की जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। सभी बहनों ने बड़े उल्लास और साहिल से मेघना का कमरा सजाया। महिलाओं ने मंगल गीत गाए। द्वार छेकाई पर बहनों ने नेक मांगा तो अजीब सा तरह मुंह बनाते हुए साहिल बोला, माँ से ले लो भाई, मुझे परेशान मत करो। जब वह सिवा से खुश ही नहीं था तो बहनों को क्या नेक देता। उससे तो खड़े वहां लोगों की आवाजें, मंगल गीत गाती महिलाएं भी चिड़चिड़ाहट पैदा करा रही थी। जब चिढ़कर उसने कहा कि अब ये गाना बजाना बंद करो तो औरतें यह बोलकर हंसने लगी कि बहुत थक गया है बेचारा, जाने दो, आराम करने दो अब दुल्हा दुल्हन को। लेकिन क्या बताए कि तन से नहीं मन से थक गया है वह। सोच सोचकर उसका माथा खराब हुए जा रहा था कि अब उसे उस मास्क वाली लड़की को देखने का भी हक नहीं, क्योंकि वह किसी और का हो चुका है। ना तो पुए पकवान, ना फूलों की महक और ना ही लोगों की हंसी ठिठोली ही अच्छी लग रही थी उसे। वह तो एकांत में अकेले कहीं बैठना चाहता था, पर वह भी लोगों को मंजूर नहीं था। सब उससे और नई दुल्हन को घेरे खड़े थे। साहिल किसी तरह अपने आप पर संयम रखे हुए था, मगर कब तक रख पाएगा नहीं पता था उसे। खैर धीरे धीरे लोगों की भीड़ छटने लगी और साहिल का गुस्सा भी उतरने लगा। अब गुस्सा करके भी क्या कर लेता वह, अपना ही नुकसान करता। सुहागरात पर सभी बहनों ने दरवाजा छेक लिया, यह बोल कर कि पैसे दो फिर जाने दूंगी। जल्लाते हुए साहिल ने उन्हें 2-2 हजार के 5 नोट थमा दिए। कहने लगी, सब लगता है बड़ा उतावला हुआ जा रहा है अपनी नई दुल्हनिया को देखने के वास्ते, इसीलिए बिना ना नुकुर किए इतने पैसे थमा गया हमें। मगर उन्हें क्या पता कि वह नई दुल्हनिया को देखने के लिए उतावला नहीं हुआ जा रहा था, बल्कि बहुत थक चुका है और सोना चाहता है। उसका बस चले तो कभी देखे ही ना दुल्हन का मुख, लेकिन रिवाज है, इसीलिए बेमन से ही साहिल ने जब अपनी नई नवेली दुल्हन का घूंघट उठाया तो देखता ही रह गया। एकदम वही विजेता सी चमक वाली आंखें। लेकिन फिर ही वह यह सोचकर मायूस हो गया कि यह उसकी आंखों का धोखा है और कुछ नहीं, क्योंकि यह लड़की वह कैसे हो सकती है। जितना वह दिशा को भूलने की कोशिश करता उतना ही वह उसे याद आ रही थी। सुहागरात में दोनों के बीच कुछ भी बातें नहीं हो पाई, क्योंकि मेघना इतनी थक चुकी थी कि वह दुल्हन के कपड़ों में ही सो गई। उधर साहिल छत में टकटकी लगाए देखता रहा और फिर जाने कब उसकी भी आंख लग गई। तुम यहाँ? अचानक सुबह सुबह उस मास्क वाली लड़की दिशा को अपने सामने देखकर साहिल अवाक रह गया। इधर उधर देखा, कोई नहीं था। सब घोड़े बेचकर सोए हुए थे। शादी को लेकर सब इतने थक चुके थे कि अभी तक कोई उठा ही नहीं था और मेघना शायद बाथरूम में थी। हाँ मैं। तुमने ऐसा क्यों किया साहिल? प्यार मुझसे किया और शादी किसी और से कर ली तुमने। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया और तुमने मुझे धोखा दे दिया। यह तुमने सही नहीं किया, कहकर दिशा सिसकने लगी। उसे रोते देख साहिल का मन हुआ उसे बाहों में भर ले और कहे, नहीं मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया,
मैं तो आज भी तुमसे प्यार करता हूँ, मगर वह ऐसा नहीं कर सकता था। नहीं तो मेघना के साथ धोखा होता। क्यों किया तुमने ऐसा साहिल? बोलो ना, कहो कि तुम्हारा प्यार झूठा था। नहीं, झूठा नहीं था मेरा प्यार, सच में, साहिल बोला। तो तुम अपनी पत्नी को छोड़कर मेरे पास आ सकते हो, वह लड़की बोली। तो एक मिनट के लिए साहिल को कुछ नहीं सूझा कि वह क्या कहे। सॉरी, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अब वह मेरी पत्नी है, मेरे सुख दुख की साथी। साथ फेरे लेते वक्त वचन दिया मैंने उसे, जीवन भर साथ निभाने का। साहिल ने स्पष्ट शब्दों में उसे बोल दिया। तभी जोर से हंसने की आवाज से वह चौंका। बस बस बस, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। हंसते हुए जब उस मास्क वाली लड़की ने अपना मास्क हटाया तो साहिल भौचक्का रह गया, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी मेघना ही थी। तुम तो तुम ही वह मास्क वाली लड़की। इतने महीनों से मैं तुमसे ही पार्क में मिलता रहा। साहिल अभी भी कंफ्यूज था कि जो वह समझ रहा था वह सही है या जो नहीं समझ रहा वो सही है। बस बस अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, मैं बताता हूँ कि असल में क्या हुआ। मेघना के पापा अपनी हंसी रोकते हुए बताने लगे। दरअसल मेघना अभी कुछ साल और शादी नहीं करना चाहती थी। वह मास्टर्स करने के बाद ही शादी करना चाहती, मगर हम इतना अच्छा वर घर अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। और सबसे बड़ी बात तो कि बेटी का ससुराल पास में ही रहेगा, तो एक तसल्ली रहेगी। हम चाहते थे कि मेरी बेटी की शादी तुमसे हो जाए। तुम्हारे बारे में सब पता कर लिया था हमने, पर मेघना पर्सनली तुम्हें जानना चाहती थी, इसलिए उसने यह नाटक रचा। अच्छा, तो ये बात थी, मतलब मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही थी। और मान लो अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं आता या मेरा चाल चलन कुछ खराब होता, तो क्या तुम मुझसे शादी करने से मना कर देती? साहिल ने पूछा तो मेघना हंसी और बोली, हाँ, पर आज मैं जीत गई तुम्हें पाकर। तुमने जो कहा कि अब तुम शादीशुदा हो और तुम्हें अपनी पत्नी का साथ निभाने का वचन दिया है, वह बात मेरे दिल को छू गई। मेघना की बातों पर साहिल हंसा और सबके सामने ही उसे गोद में उठाकर चूमते हुए बोला, और मैं भी जीत गया, क्योंकि वो मास्क वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि मेरी पत्नी ही है। मेरा प्यार ही मेरा हमसफर। इतने दिनों से जो साहिल मुंह फुलाते हुए था, उसे आज ठहाके पर ठहाके लगाते देख सब भौचक्के थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से साहिल को कौन सा गड़ा खजाना मिल गया कि उसके तेवर ही बदल गए। अब यह तो कोई कभी समझ ही नहीं पाएगा कि आज अचानक साहिल का मिजाज इतना बदला बदला क्यों है। पर जो भी है, बढ़िया है। कहानी को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।